वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सरकार एक बार फिर आप सभी बच्चों के सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ये सिलेबस में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट से जा रहा है। स्टैंडर्ड 8 का और स्टैंडर्ड 9 का मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं ये नहीं शुरू कर पाया था। चलिए कोई बात नहीं है। समर वेकेशन बहुत सारे स्कूल में हो चुकी है और बहुत से स्कूल में होने वाली होगी, तो इस समर वेकेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मैं कवर कर पाऊँ। तो चलते हैं स्टैंडर्ड 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर बच्चों क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो जो नंबर फॉर्म होता है वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा बच्चों क्या होता है ना कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ए और बी है, ठीक है, तो उस दोनों नंबर के लिए दो यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिधर आर जो है वो हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होता है बट स्मॉलर देन बी होता है। जहां पर ए हमारा डिविडेंड होता है, बी हमारा डिवाइजर होता है, क्यू कोसेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है ना रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। लेकिन जो बी है, जो हमारा डिवाइजर है, उस डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ये हमें क्या क्या बताता है। तो बच्चों दूसरा एक नंबर लेके चलते हैं, जैसे 85 है। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय हमको 8 करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से डायरेक्ट 5 आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो 8 यहाँ पर हमारा डिवाइजर है, 85 डिविडेंड है, 10 कोसेंट है और 5 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको बच्चों मैं ईडीएल लिख रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिवाइजर हमारा 8 है, कोसेंट हमारा 10 है और प्लस रिमाइंडर हमारा 5 है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 80 हो गया प्लस 5 हो गया, डिविडेंड हमारा 85 है, 85 है इक्वल्स टू 80 प्लस 5 85 हो गया और इधर भी 85 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड इट? चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, जब एक नंबर को 73 से डिवाइड करते हैं तो 73 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा डिवाइजर 73 है, कोसेंट हमारा इक्वल्स टू 34 है और रिमाइंडर 23 हो जाता है। तो यहां जो हमारा डिविडेंड क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, यानी कि ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 73 द कोसेंट इज 34 एंड द रिमाइंडर इज 23। तो एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं बच्चों यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है। आपको जब भी लिखेंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लिखना है। ठीक है, तो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर इधर है 73, कोसेंट हमारा है 34 और रिमाइंडर हमारा है 23 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि 23 जो रिमाइंडर है ये हमारा जो डिवाइजर 73 है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, डिवाइजर से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। और 73 और 24 को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
73 multiplied by 34, 4 3 जा 12, carry 1, 4 7 जा 28, 29, 3 3 जा 9 and 21, 2 9 9 18, 2 1 2 1 3 1 4 and 2। ठीक, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें आज दिया 2482 एंड प्लस 23 इज देयर। 23 को ऐड कर देते हैं तो 3 2 5 हो गया, 8 2 10, कैरी 1, 4 1 5 and 2, 2505। So that number is here 2505। No problem, understand it? ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? उससे पहले जरा बच्चों इसको मिटा लेते हैं, फिर एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। एल्गोरिदम को बच्चों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ well defined steps which gives a method for solving a certain type of problems। यानी कि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज एन सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड हमें क्या देता है? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स देता है। कोई दिक्कत नहीं? अंडरस्टैंड इट? ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है इसका हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बच्चों, तो ये एल्गोरिदम यहीं से लिया गया है। यानी कि ये भी क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिससे एक सर्टेन प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 नंबर्स दिया होगा और उस 2 नंबर से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ? आप कहेंगे सर एचसीएफ तो हमें निकालने आता ही है। तो इस मेथड से जो हम लोग आज तक जो निकालते आए हैं तो उस मेथड का तो हमें एक्चुअली नॉलेज नहीं था, तो वही सारा मेथड हम लोग इसमें सीख रहे हैं कि वो सारा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग ये सारा निकालते थे। ठीक है, दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, चलिए कहता है कि एचसीएफ निकालना है 272 एंड 1272 एंड 1032। ठीक, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमें निकालना है इसका एचसीएफ 272। ठीक है, अब ये बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा हम लोग देखे थे, जो डिवीजन हम लोग किए थे, ठीक है, जिसमें हम देखे कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। कोई दिक्कत नहीं।
तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्रोसेस को तब तक कैरी ऑन करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक इसको कैरी ऑन करते हैं। तो चलिए यहाँ अगर ये इसको अगर ए देख लेते हैं, ए, और यहाँ पर अगर बी है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे यूनिट डिवीजन लेमा में कि यहाँ पर देयर विल एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर क्यू एंड आर नो, यहाँ पर आर जो होता है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा बट स्मॉलर देन बी होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है चलते हैं। तो 272 इधर ये डिवाइड करेगा 272 1032 को। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको। कितना टाइम्स लग जाएगा? 4 टाइम्स लग जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 हो गया, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 10, ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम्स लगाते हैं। चलिए 3 टाइम्स बैठ करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 हो जाता है। ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1 और ये आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं जो 272 यानी कि 1032 इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 216, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 272 इंटू 3 816 एंड प्लस 216 इक्वल्स टू हमें कितना आ जाता है 1032। इधर भी 1032 है। ठीक, तो यहाँ तो चूंकि रिमाइंडर ये नहीं हुआ, ये इसका पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि 216 जो है इसको बच्चों यहीं पर हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं या फिर इसको हम अलग से भी ठीक है करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। 216 यहाँ पर बच्चों डिवाइजर हमारा हो गया और 272 हमारा इधर डिविडेंड हो जाएगा 272। ठीक है, यहाँ तो ये 1 टाइम में ही लगेगा, 1 टाइम में लगता है। तो 216 12 में से 6 गया तो फिर से 6 और 6 में से 1 गया तो 5, 2 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर बच्चों देखते हैं, यहाँ मैं यही लिखता हूँ। फिर 272 इक्वल्स टू 216 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 56, तो 272 ही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा चूंकि 0 नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए स्टेप हम 3rd की तरफ चलेंगे। अब स्टेप 3rd में 56 विल डिवाइड 216, 56 216। ठीक है, अब इसको चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, अगर 4 बार में लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में लगाते हैं। तो 3 6 जा 18 और 16, 6 में से 16 में से 8 गया तो 8, इधर 10 में से 6 गया तो 4, इधर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 लिखेंगे यहाँ। फिर वही 216 इक्वल्स टू 56 इंटू 3 प्लस 48, फिर दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 5 पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इसको। तो 48 विल डिवाइड। ठीक है, तो 48 यहाँ पे डिवाइड करेगा हमारे 56 को। ये तो लगता है इंक खत्म हो गया है। वन टाइम में डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा। तो यहाँ इसी प्रकार से जैसे यहाँ स्टेप 4 लिखे हैं, स्टेप हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 56 इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 8 उतना ही आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में 8 विल डिवाइड, 8 जो है वो डिवाइड करेगा 48 को। तो यहाँ 6 जा 48 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात होता है, वी कम टू नो कि 8 इज द SCF ऑफ, और जिसमें हम लिख सकते हैं कि 8 इज द SCF ऑफ 272 एंड 1032। इस प्रकार से बच्चों हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसको बच्चों आराम से आप आसानी पूर्वक, ठीक है, सभी स्टेप्स को बारी बारी से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं इसको। और जब बच्चों मैं बोर्ड से हटता हूं ना, तो आप पॉज करके वीडियो को इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, इसको थोड़ा सा पहले इसमें रिफिल डाल देते हैं। डस्टबिन डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11वां बूंद गिर रहा था। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 867 and 255. and 255, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वहां इसी प्रकार से चलते हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक, इसमें 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, ठीक है बच्चों। 3 टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स लगाते हैं इसको। 3 5 15 16 7, रिमाइंडर आता है हमारा 201 102। स्टेप नंबर 1 में यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो देखते हैं यहाँ पे कि जो 867 है इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, तो आ जाता है हमारा 765 प्लस 102। इसको ऐड करेंगे तो 867 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 255 को डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स लगाएंगे तो 306 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में ही लगाते हैं। 2 टाइम्स लगाएंगे तो 204, यहाँ आता है 1, ये आता है 5, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो स्टेप यहाँ पे 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में 255 है हमारा डिविडेंड, इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 51। 204 प्लस 51 इक्वल्स टू 255। हमारा रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं होता है। फिर इसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। 51 विल डिवाइड नाउ 102। तो यहाँ बच्चों देखते हैं 2 बार में इसको पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 बच जाता है। स्टेप 3, 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू हो जाता है, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट इक्वल्स टू हमारा डिविडेंड के इक्वल्स टू हो जाता है। तो हियर द 51 इज द HCF of 255 and 867। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चंस और हैं इसी पर, उसको
एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं जो रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आर एस अग्रवाल है, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल का रेफरेंस लेके मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं जानता हूँ कि आर एस अग्रवाल का जो बुक है ये पूरे, मुझे लगता है पूरे भारत में ये चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।